क्लार्क लीगल रीजनिंग सेक्शन 25% वेटेज कैरी करता है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई में सबसे ज्यादा गलती करते हैं और क्लार्क लीगल रीजनिंग के अराउंड सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शंस कैसे हैं कि कोई भी स्टैटिक लॉ तो पढ़ के जाना ही नहीं होता है। जो पैसेज कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने वहां पे पेपर में दिया है उसको देन एंड देयर पढ़ के सॉल्व करना है, अदरवाइज वो पैसेज हमारा पढ़ा हुआ तो हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे थ्रू आउट द ईयर मल्टीपल तरीके के फालतू के लॉज पढ़ते रहते हैं जो उनको क्लैट एग्जाम में आ भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स तुम्हें कुछ भी पढ़ाती हैं, बिल्कुल ही नॉनसेंस, और तुम पढ़ते रहते हो और परेशान होते रहते हो। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूं बाय टेलिंग यू टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट, क्या चीज आती है क्लैट एग्जाम में। सेकंड, तुम्हारी क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर 100% मार्क्स इन दिस सेक्शन। अगर तुम सच में एनएलएसआईयू बैंगलोर जाना चाहते हो, लास्ट 3 साल के कट ऑफ उठा के देख लो, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि एनएलएस जाने के लिए तुम्हें लीगल रीजनिंग में मिनिमम 90 to 95% मार्क्स तो चाहिए ही, और अगर तुम ऑल इंडिया रैंक 1 होना चाहते हो तब तो 100% मार्क्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन क्लैट एग्जाम। तो अगर अभी तक तुम सिर्फ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम ये सारे लॉज पढ़ रहे हो तो तुम मान के चलो एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्लैट ओरिजिनल पेपर में। मॉक में आता होगा टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, रियल क्लैट के पेपर में इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लैट एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्लैट कंसोर्शियम बताता है कि वो क्या पूछने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड करंट लीगल अफेयर्स। अब करंट लीगल अफेयर्स होता क्या है, तो एकदम सिंपल शब्दों में 3 पॉइंट्स में बताता हूं, पेन डाउन कर लेना क्योंकि यही आने वाला है लीगल रीजनिंग सेक्शन में। फर्स्ट इज, इंडिया में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है बाय सुप्रीम कोर्ट और एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स, उसके अराउंड एक सिचुएशन को फ्रेम करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया था ऑन ट्रिपल तलाक, तो ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये एक इंपॉर्टेंट लीगल अफेयर है। मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया है अराउंड होमोसेक्सुअलिटी, तो ये एक और टॉपिक है जो तुम्हें पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जो किसी पॉपुलर जजमेंट को दे रहा है, जिसको लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकेंडली, तुम्हें पूछा जाते हैं कोई भी बिल्स या एक्ट्स जो पार्लियामेंट बना रही है। फॉर एग्जांपल नारी शक्ति बिल, नारी शक्ति बिल जिसमें 33% रिजर्वेशन मिलने वाला है टू वुमेन इन इंडिया इन द पार्लियामेंट। इस बिल के अराउंड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पार्लियामेंट ने किसी भी दूसरे बिल को बनाया। साल भर में बहुत सारे इस तरह के बिल्स एंड एक्ट्स पास होते हैं, इनमें से किसी के भी अराउंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर कोई एक पुराना बिल था या कोई पुराना एक्ट था जो इन न्यूज है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। Thirdly, and the most important portion of current legal affairs is anything that is in news. कोई भी एक ऐसा लीगल अफेयर जो न्यूज में है, जिसको जनता या न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं बहुत ही थरोली और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल मैरिटल रेप। मैरिटल रेप जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट में है करेंटली, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी की अलग अलग सेक्शंस की अलग अलग ओपिनियन है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज्ड होना चाहिए या नहीं। तो इस तरह के कोई भी अफेयर्स जो न्यूज में है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो 3 चीजें हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया या डिस्कशन कर रहे हैं किसी लॉ को बनाने का, एंड थर्डली कोई भी चीज जो इंडिया के अंदर न्यूज में है। इन तीनों के अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तुम क्लैट के प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो फ्रॉम 2020 टू 2026, तुम्हें हर एक पेपर में इसी करंट लीगल अफेयर से निकला हुआ क्वेश्चन दिखेगा, हर एक क्वेश्चन। जाके देख लो इस चीज को। अब इसके बाद तुम मुझसे अगला सवाल पूछ सकते हो, फिर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, फैमिली लॉ, आईपीआर, इनकी क्या वैल्यू है, ये कहां पे काम आएंगे, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसको मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी पोर्शन में, जहां पे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हमें किस तरह से पढ़ना है, तुम्हारा क्या प्लान होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। सो लेट्स मूव टू दैट सेक्शन ऑफ द वीडियो। जब हमें पढ़ाई करनी होती है लीगल रीजनिंग की, तो हमें मोस्टली 2 चीजों को पढ़ना है। फर्स्ट चीज तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, दैट इज करंट लीगल अफेयर्स। अब करंट लीगल अफेयर्स कितना पढ़ना है, साल भर में कितने जजमेंट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कितने बिल्स, कितने इंपॉर्टेंट अफेयर्स जो अक्रॉस द कंट्री डिस्कस हो रहे हैं, इनमें से कितनी चीजों को पढ़ना है।
अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आई थिंक तुम्हें इस चीज का मैग्नीट्यूड समझ आएगा। लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि लद्दाख के लोगों की डिमांड है कि लद्दाख को वो एक यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाना चाहते हैं। तो अब ये एक न्यूज है जो अक्रॉस इंडिया डिस्कस हो रही है, प्लस इसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं, तो ये करंट लीगल अफेयर्स का टॉपिक है। अब तुम इस टॉपिक के बिना अपने रियल एग्जाम में अपीयर ही नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के टोटल 150 टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं थ्रू आउट द ईयर। अगर तुम 150 टॉपिक पढ़ लोगे, 150 टॉपिक्स पढ़ लोगे, तो मान के चलो तुम सिक्योर होगे कि कोई भी टॉपिक आ जाए तुम्हारे लिए सॉल्व करना इजियर रहेगा, और तुम्हारे पास एक हिंट होगी, एक जिस्ट होगी, क्रक्स होगा ऑफ द टॉपिक। अब इसमें से हर एक टॉपिक को पढ़ने में तुम्हें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या एफर्ट होनी चाहिए तुम्हारी इस टॉपिक को प्रिपेयर करने की। तो एक टॉपिक पे मेरे हिसाब से आपको मिनिमम टाइम डालना चाहिए 45 to 50 मिनट्स। इस 45 to 50 मिनट्स में आपको उसके नोट्स बना लेने हैं बिल्कुल परफेक्टली, कि आपके पास नोटबुक में एक सिंगल प्लेस पे वो पूरा टॉपिक आ जाए। तो 150 पेज में 150 टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। नोट्स कैसे बनाते हैं 1 पेज में, ये भी मैं बताऊंगा बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में। लेकिन अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो या तुम मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तुम सारे क्लार्ट एस्पिरेंट्स के लिए, तुम उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। वहां पे इस तरह के बहुत सारे सेशंस ओपनली हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं, जहां पे मैं इन सारी चीजों के साथ तुम्हें हेल्प कर दूंगा। फर्दर अगर तुम जानना चाहते हो ये कौन से 150 टॉपिक्स होंगे, तो तुम जी के ट्रैकर पे चेक कर सकते हो, विच इज अ गूगल शीट, जहां पे मंथ बाय मंथ सारे इंपॉर्टेंट जी के टॉपिक्स हैं। इसी के अंदर करंट लीगल अफेयर्स के टॉपिक्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। प्लस अगर इनके बारे में रीड करना चाहते हो तो हम लोग की वेबसाइट से रीड कर सकते हो। अलग से कॉलम है विच इज कॉल्ड फार्मलैंड। इस फार्मलैंड पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लस फार्मलैंड को अगर चेक कर ही रहे हो तो कोर्स को भी चेक कर सकते हो, उसके साइड में ही टैब है। अब करंट लीगल अफेयर्स के साथ जो हमें सेकंड सेक्शन पढ़ना होता है, दैट इज स्टैटिक लीगल टॉपिक्स। अब ये स्टैटिक लीगल टॉपिक्स क्या हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो स्टैटिक लीगल टॉपिक्स में सबसे पहले तो 4 मेजर लॉज पढ़ने होते हैं। ये 4 मेजर लॉज हैं, वही टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम। इन चारों लॉज को आपको थ्रू एंड थ्रू पढ़ना है। अब इनमें क्या सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं इन चारों लॉज में, तो ये रही उसकी लिस्ट। इसको जाके तुम विजिट भी कर सकते हो, फ्रॉम फार्मलैंड ओनली। फार्मलैंड पे एक अलग से सेक्शन है जिसको जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक सिंगल प्लेस पे है। अब इन सारे टॉपिक्स को आपको पेन डाउन कर लेना है या फिर इस शीट को आपको प्रिंट कर लेना है, और आपको चेक करना स्टार्ट कर देना है कि आपने किस किस टॉपिक को पढ़ लिया। तो आपके पास एंड ऑफ द ईयर पता होगा कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं, कौन से टॉपिक्स के आपके पास नोट्स हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अब मैं तुम्हारे लिए इस चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि टॉर्च को पढ़ने में मुझे कितना टाइम डालना चाहिए। तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताने वाला हूं टॉर्च को पढ़ने में कितना टाइम डालना चाहिए। एंड दिस शुड बी 30 to 35 आवर्स। यानी कि 30 to 35 आवर्स की अगर तुम स्टडी डालोगे तो तुम टॉर्च कंप्लीट कर पाओगे। अब 50 आवर्स नहीं डालने चाहिए सिर्फ टॉर्च की पढ़ाई के लिए। इसी तरह से जब हम लोग सेकंड सेक्शन पे मूव करते हैं, विच इज कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। इसमें ऑलमोस्ट 40 आवर्स की स्टडी चाहिए होगी तुम्हें इसके पूरे बेसिक्स को कंप्लीट करने में। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, विच इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के साथ सिटीजनशिप पढ़ के जाना है, लेकिन इसके बियॉन्ड अगर तुम देखोगे तो कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन चीजों को तुम बहुत जल्दी कवर कर लोगे। इसमें 20 to 22 आवर्स डालने चाहिए तुम्हें। एंड लास्ट इज क्राइम। क्राइम में ऑलमोस्ट 30 आवर्स अप्रोक्सीमेट डालोगे तो क्राइम भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इसको तुम क्यूमुलेटिवली देखोगे तो दिस इज 120 to 130 आवर्स ऑफ स्टडी, विच मींस इसको पूरे को कंप्लीट करने में तुम्हें 6 दिन लगने चाहिए। अगर तुम 6 दिन तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करोगे विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट ईटिंग एनीथिंग, तो तुम इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज। अब तुम सोच लो एक दिन में तुम 3 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो ओनली ऑफ लीगल रीजनिंग। इस तरह से तुम 50 to 60 डेज में अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे इजिली। इमेजिन करके देखो, 50 into 3 इज 150 आवर्स। तो मैं तुम्हें एक हायर एंड दे रहा हूं, 130 आवर्स में तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, बट आई एम गिविंग यू 150 आवर्स। और अब इसको तुम थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो। अब मैं डेली 90 मिनट्स ही पढ़ सकता हूं, तो 90 मिनट्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 100 डेज में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर अपनी पढ़ाई को के पेस को कम रखोगे, एवरीडे लीगल रीजनिंग को 45 मिनट्स दोगे, सिर्फ 45 मिनट्स, तो 200 डेज के अंदर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा।
अब तुम्हारी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से जज करो और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को करो। इसके साथ ही तुम्हें कुछ माइनर लॉज भी पूछे जाते हैं क्लैट एग्जाम में, जैसे कि फैमिली लॉ, आईपीआर और इस तरह के छोटे मोटे और कुछ लॉज होते हैं जिनके अराउंड क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। तो इन्हें भी इन सारे लॉज को भी तुम्हें प्रिपेयर करना है। इनको बहुत ही क्विकली प्रिपेयर कर सकते हो। इनके लिए जो टोटल टाइम तुम्हें डालना चाहिए, दैट शुड बी 10 आवर्स ओनली। फर्दर तुम्हें जितनी भी लीगल टर्म्स दिखती हैं इन बेसिक्स की पढ़ाई में, उन सारी लीगल टर्म्स को पेन डाउन कर लो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, क्योंकि ये लीगल टर्म्स तुम्हें एक्सट्रीमली काम आने वाली है। और तुम लीगल टर्म्स के ऊपर मेरा एक वीडियो भी देख सकते हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा विद सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो डायरेक्टली पैसेज में आती हैं इन क्लैट एग्जाम। फर्दर पढ़ाई में तुम्हें एक और चीज याद रखनी है कि तुम्हें एवरी डे, जिस भी दिन तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन से कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 पैसेजेस ऑफ लीगल रीजनिंग एवरी डे सॉल्व करो। अब तुम इसे किसी भी तरह से प्लान कर सकते हो कि 2 पैसेजेस एवरी डे करूंगा, या फिर 3 दिन में लीगल रीजनिंग करूंगा, एमडब्ल्यूएफ या टीटीएस, इनमें से किसी भी एक टाइम पे मैं करूंगा और 4 पैसेजेस एवरी डे करूंगा। तो ऑल्टरनेटिव डेज पे तुम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर रेगुलरली कर रहे हो तो 2 पैसेजेस करने हैं। प्लस हर एक क्वेश्चन की थरो एनालिसिस करनी है कि क्वेश्चन सही हुआ है, गलत हुआ है। आप स्टिल रीजनिंग को पढ़ लो। अगर आप रीजनिंग पढ़ लेते हो तो अगली बार जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी। प्लस हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा टाइमर के साथ करो, कभी भी विदाउट टाइमर किसी भी चीज को सॉल्व मत करो। ये जो एक्सरसाइज मैंने तुम्हें बताई है, दिस इज बियॉन्ड मॉक्स। तो मॉक टेस्ट देके क्लैट का ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस मॉक्स के बियॉन्ड हैं। अब इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे आता हूं मैं, कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर थोड़ी सी ब्रॉडर कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो एक पैसेज को सॉल्व करने में तुम्हें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम लोग एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं कि 1 पैसेज हैज 5 क्वेश्चंस, विच मींस 5 क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग सॉल्व करने हैं। कितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे जो कि आइडियल होगा। तो इसको हम लोग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर तुम्हारे पढ़े हुए रीजन का है या इजी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल तुमने ट्रिपल तलाक को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी पढ़ा हुआ है, अब ट्रिपल तलाक से क्वेश्चन आ रहा है, विच मींस ये इजी जोन का पैसेज होना चाहिए तुम्हारे लिए। इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ओवरऑल इजी फील हो रहा है देख के ही, सॉल्व करके ही। तो इसमें जो एक आइडियल टाइम होना चाहिए, दैट शुड बी 4 मिनट्स, विच मींस पैसेज रीडिंग प्लस गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड टेक ओनली 4 मिनट्स इन टोटल। 5 क्वेश्चन इन 4 मिनट्स होने ही चाहिए। अगर तुम देखना चाहते हो इजी पेपर कैसा होता है तो क्लैट 2024 का पेपर देख सकते हो। लीगल रीजनिंग का तुम्हें पूरा अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम 6 मिनट्स इन्वेस्ट करने चाहिए, और अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है तो 7 मिनट्स। तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए 5 to 7 मिनट्स में मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, विच मींस 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूं, एक पैसेज को सॉल्व कर लूं इन 5 to 7 मिनट्स, अगर वो मीडियम मॉडरेट लेवल का है। अगर वो बहुत डिफिकल्ट है कि तुमने पढ़ा भी नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं है, कुछ एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू आ गया है, थोड़े से अजीब से क्वेश्चन है, उसमें बार बार रीड करना पड़ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम यू शुड इन्वेस्ट इज 9 to 10 मिनट्स। 9 मेरे को बोलना चाहिए एक हायर एंड पे है। अगर तुम इससे ज्यादा टाइम डालोगे ना तो तुम बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे क्लैट के पेपर में। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, हमने पूरा पेपर कर लिया है, पूरा मॉक कर लिया है, इसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं इसको रिविजिट करके सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन फर्स्ट टाइम पे ही मुझे पूरा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर 9 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हो या 10 मिनट्स इन्वेस्ट कर रहे हो एक पैसेज पे, विच मींस 2 मिनट पर क्वेश्चन, विच इज टू मच फॉर क्लैट, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, क्वांट, ये सब बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। जीके एंड लीगल इजीएस्ट पोर्शन है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्या हमें स्टैटिक लॉज को पढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। एब्सोल्युटली यस, क्योंकि ये आपकी पेस को इंक्रीज कर देता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीगल कॉन्सेप्ट्स। जब आप एक रैंडम लीगल कॉन्सेप्ट को रीड करोगे ना तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्टैटिक पोर्शन पता है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन पता है, तो आप फास्ट मैनर में रीड कर पाओगे, फास्ट इंटरप्रेट कर पाओगे किसी भी चीज को। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है, या आपको अपनी प्रेपरेशन के वक्त पे इंश्योर करना है कि आप किसी भी तरह से इन सारे स्टैटिक पोर्शंस को आराम से निपटा लो। एंड एक फाइनल मिसकंसेप्शन है, विच इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, कि पैसेज रीड करना चाहिए कि नहीं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। पैसेज को आपको हमेशा रीड करना है। पैसेज में बहुत बार कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट कर दिया जाता है।
आप अगर किसी भी पीवाईक्यू को उठा के देखोगे तो आपको ये बात बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगी। आप क्लैट 2020 का पेपर उठा के देख सकते हो। क्लैट 2020 में लीगल रीजनिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ट्विस्ट किया गया है। वो ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट को आप जब अप्लाई करते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका आंसर डिफरेंट निकलता है, और जो आप स्टैटिक में या आप बुक में या कहीं पे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट है जो आपके, वो डिफरेंटली अप्लाई होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्लैट ये चेक करना चाहता है कि आप उस पैसेज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चन पे। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कटेंगे। और लीगल रीजनिंग में अगर तुम नेगेटिव मार्किंग ले रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना -0.25 नहीं हो रहा है, -1.25 हो रहा है, क्योंकि तुम उस 1 मार्क को डिजर्व करते थे, उसको गलत करके तुमने टाइम भी वेस्ट किया है, और -0.25 नेगेटिव मार्किंग भी ली है, तो इट इज -1.25।